अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल। मैं जनाब इस वक्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हूँ, अभी लंदन से आया हूँ। तो अभी हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला आ गया। बड़ी अच्छी बात है। मीडिया का भी काफ़ी प्रेशर था और भी कई चीज़ें थी जिसकी वजह से ये अदालत को फ़ैसला देना पड़ा। और कई दफ़ा आपने देखा कि 3-4 दिन में अदालत का रवैया तब्दील भी होता रहा। एक तरफ फजल रहमान और उसके जो साथी थे वो बड़ा प्रेशर उन्होंने डाला हुआ था। अब जो आने वाले दिन है, मेरा ख़्याल है वहाँ पाकिस्तान में तब्दीली आपको नज़र आएगी। ज़रदारी इसी वजह से पाकिस्तान से फौरी तौर पे बाहर गया, हमने आपको 12 दफ़ा बताया था। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हैं, मुझे बेशुमार लोग लिख रहे हैं कि जी बहुत मुबारक हो, आपकी मेहनत रंग ले आई। हम सब ने मेहनत की इसमें, जितने भी मीडिया के PRY या दूसरे चैनल हैं जो हक़ और सच की बात कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आज अदलिया ने ये साबित कर दिया कि वाकई जब अदलिया इंसाफ करने पे आती है तो तब्दीली भी आ जाती है। एक तो मैं आपको ये बता दूँ, परवेज़ इलाही आज ही हल्फ ले रहे हैं और देखते हैं कल से क्या हालात बनेंगे। एक चीज़ याद रखिए, 25 मई का दिन कभी तक हम नहीं भूलें। और मैं इमरान खान और तमाम जितने भी उसकी टीम के खिलाड़ी हैं उनको ये दरख्वास्त करूँगा कि उन तमाम पुलिस वालों का हिसाब करना होगा और उन्हें सज़ा देने के बगैर कोई चारा नहीं। वरना कल को दोबारा अगर इन्होंने कोई ऐसा मसला बनाया, इनको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई सज़ा नहीं, तो इन सब का हिसाब किताब भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फौरी तौर पर पंजाब के गवर्नर के बारे में सोचना चाहिए। जो PTI का गवर्नर है उसको लेके आना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अब वफाक में भी हालात इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है उसके पास सब कुछ है। और इसी वजह से आज शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने एक बहुत बड़ा जो आपके इल्म में अपोजिशन का इजलास बुलाया, जो 12 पार्टियाँ उनकी थी। देखते हैं वो क्या करते हैं। मगर लोग आज खुश है पाकिस्तान में, और ये जो बेचैनी काफ़ी दिनों से पाई जा रही थी और जिस दिन से ये ड्रामा चल रहा था आपने देखा, वो सब के लिए परेशानी बनी हुई थी। तो शुक्र है एक अच्छी खबर हमारे लिए भी है, हमें भी एक अच्छी खबर मिली है। नाज़रीन, एक चीज़ याद रखें, अगर अदालतें देखें, जिस तरह कल उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज़ ने, और वहाँ पे ये कहा गया जनाब कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन नहीं बना। आपने देखा अदालत ने ये रिजेक्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि जब अदालतें खुद इंसाफ करने पे आती हैं तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो भी कोई प्रेशर के ज़रिए उन्हें कहा जाए, ये कोई फरमाइशी अदालतें तो है नहीं है। तो हमारे दूसरे जज हैं उन्हें भी चाहिए कि इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करें। और आप देखेंगे कि जब आपके फ़ैसले बिल्कुल इंसाफ के होंगे तो आवाम खुद ब खुद आपके हक़ में बोलेगी। वरना सोशल मीडिया पे जिस तरह तूफ़ान आया हुआ था, और जिस तरह आपने भी देखा कि इमरान खान की कॉल पे बेशुमार लोग बाहर निकले और क्या रिज़ल्ट निकला। लोग, अगर आज ये फ़ैसला ना आता तो मुल्क हो सकता है खाना जंगी की तरफ चला जाता। इसमें मेरा ख्याल है कि जो 3 दिन लगे हैं काफ़ी मुशावरत की गई है। फजल रहमान की अब धमकी देखते हैं वो सड़कों पे आके क्या करता है या दूसरे क्या करेंगे, क्योंकि जिसके पास पंजाब की गवर्नमेंट होगी उसके पास ही पावर होगी। और मेरा ख्याल है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अब ये पाकिस्तान से दाएँ बाएँ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी अब टाइम नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा भी आपने देखा बहुत हुआ। और ये जो मज़ारी ने उस दिन गेम डाली, अब मज़ारी का भी पता करना चाहिए कि वो कहाँ है, और उसके ऊपर भी जो भी कवानीन है उनके मुताबिक मुकदमा चलना चाहिए। वरना आप देखेंगे कि कल को जो मर्ज़ी इनको पढ़ के दे दो, जो मर्ज़ी लिख के दे दो, ये आगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। इन तमाम लोगों की जो वीडियोज़ हैं, मरीम नवाज़ के पास भी ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि इनको जो भी वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करे उस पर भी कोई ना कोई मुकदमा चलना चाहिए। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको इंशाअल्लाह
अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसील बताऊँगा। जुड़े रहें नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।